आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2026 जो कि आपका पेपर रहेगा 13 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। हमारे बच्चों के पास समय कम है और मेरी इच्छा ये है कि जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा जो 13 फरवरी के दिन एमपी बोर्ड में है उसके लिए मैं आपको अच्छे स्कोर कराने में मदद कर सकूँ। 70 अंक का आपका पेपर आएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम का दूसरा पेपर रहेगा। पहला पेपर जो है वो आपका 10 फरवरी के दिन ठीक है रहने वाला है इंग्लिश का। ठीक है भैया, तो उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बेटा, मॉडल पेपर है, बेहतरीन सा है, पर मात्र मॉडल पेपर मत समझना, इसको तैयारी पूरी करना है, अलग से चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन ये मॉडल पेपर आप जरूर करके जाओ। मेरी इच्छा ये है कि आप अच्छे स्कोर करो बस। ठीक है, कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प। किसी कुंडली का जो स्वापरेखत्व होता है वो निर्भर नहीं करता। तो कोई भी जो कुंडली है उसका स्वापरेखत्व त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली के में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, और नहीं करता है वो तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर रहता है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक, वैद्युतशीलता जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम अपॉन न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। ओजोन मंडल द्वारा जो अवशोषित है, ओजोन मंडल द्वारा जो अवशोषित ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल जो अवशोषित करता है वो क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, किसी कण से संबद्ध डी ब्लॉगली तरंग जो होती है वो की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो किसी गतिशील गतिमान कण से संबद्ध डी ब्लॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है आपका इसके अंतर्गत यदि हम बात करें, थोड़ा सा बेटा मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द ट्रांसफार्मर बेस्ड, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ए ऑप्शन। फोर्थ की बात करें अपन, तो फोर्थ में आपका रहेगा बाइलेंज लॉ, और फिफ्थ जो है उसके अंतर्गत आपको, ठीक है, अल्ट्रा वोलेट रेडिएटेड आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और अगला देखते हैं सिक्स वाला, और सिक्स में आपको यहाँ पर ऑन चार्ज राइट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब रिक्त स्थानों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है रिक्त स्थान। तो दृश्य प्रकाश का रंग उसकी रिक्त स्थान पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला है। धारावाही परिनलिका रिक्त स्थान की तरह व्यवहार करती है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक। जल के अंदर अंदर है ये, अंदर वायु का जो बुलबुला है रिक्त स्थान की भांति व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नाभिकीय जो विखंडन है तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण रिक्त स्थान होने का कारण है, तो क्या है? वोल्टेज रेगुलर
सॉरी, द्रव्यमान क्षति आएगा इसका तो आंसर, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, हो गया भाई, थोड़ा छोटा करके ले लो स्क्रीनशॉट, आप कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जेनर डायोड का जो उपयोग है, जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में। बेटा है ना, मैंने एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ तो बता रहा हूँ खास खास, तो और भी, पर और भी चीज़ें थोड़ी सी देखिए बेटे, मेरे उद्देश्य ये कि यार आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला के लिए देखो मैंने आपको 4 तरह के, केवल 6 पेपर नहीं दिए, 12th के लिए 4 पेपर फिजिक्स के बहुत है। ठीक है, ओटी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए रहेगा। बाकी ये जो 4 क्वेश्चन पेपर है, जैसे इसमें ये जो क्वेश्चन होने ये पूरे, आप खुद देखना कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनमें से पूरा पूरा आने के चांस है बेटा, है ना, ये देखो अभी आएगा पूरा वीडियो में। ठीक है, तो उससे चिंता मत करो। तो मैंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, 4 तो मॉडल पेपर दे दिए, प्लस ओटी क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड दिए, ज़्यादा नहीं दिए, 50 ऑब्जेक्टिव हो गए, 50 रिक्त स्थान हो गए, ऐसे 100-250 सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिनसे आपको ओटी क्वेश्चन पे आपके फंस जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा, तो आप चिंता की जरूरत नहीं है, और वो आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो भी दिया, पेड कोर्स कर लेना आप थोड़ा सा वहाँ पर, मात्र 50 रुपये के लगभग आपको ये भौतिक शास्त्र का पूरा कबाड़ा मिल जाएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, यदि आप एक पेपर अजमा कर देख लो, एक पेपर लोगे तो बेटा 100 में पड़ता है, मतलब, है ना। और पूरे एक साथ सेलेक्ट करना, कभी भी ध्यान रखना है, आप बायो वाले पोर्सन हो, कोई से मैथ्स वाले हैं, तो पूरा एक साथ सेलेक्ट करोगे ना पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो पूरे सब्जेक्ट को आप जैसे एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा 200-250 रुपये में, पूरे सब्जेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि असली दूंगा नकली दूंगा, मेरे बाबू असली के लफड़े में मत पड़ो, अभी भी मौका है। कोई इस दुनिया में यहाँ पर जो आपका सगा संबंधी है नहीं, उस पर भरोसा मत करना असली का। तो मैं वास्तविक तो बता रहा हूँ आपको, अब लगे उचित ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं है, पर इसी वीडियो के नीचे देखना कई मूर्ख ऐसे रहेंगे, फेक पेपर है ये है। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐसे मॉडल पेपर दूंगा कि सिलेक्टेड दूंगा। बस ये है कि आपको इस समय आपको सख्त जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे आपको टीचरों की आवश्यकता है कि जो आपको एक सही दिशा बताए। पता चला कि सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना, तो वो टॉपर बच्चों के लिए बेहतरीन चीज उपाय है। वो चैप्टर से पढ़ना, मॉडल पेपर भी पढ़ना है, पर जिन बच्चों को वो चैप्टर कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए ना अब इस समय, तो वो मैं कराने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मॉडल पेपर दूंगा बाबू, और मॉडल पेपर जो है मेरे इस तरीके से आप डंके के चोट पर कह दो, जिन बच्चे ने कंप्लीट कर लिया तो आराम से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इसी में से समझ लिए, ओटी क्वेश्चन तो थोड़े कम फंसते हैं, ये आप जानते, वास्तविकता है ये। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, और अलग से तैयारी के लिए कुछ नहीं करना, ऐप पे मैंने डाल दिए हैं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी ये जो 6 से लगा के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये इनकी मैं टंके की चोट पर कह दूं, 4 सिंपल पेपर कर लोगे ना, जिसमें भी पूरे फंस जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आउट जाएगा। चलिए, तो अब इंग्लिश मीडियम का मैं भर देता हूँ। चलिए, तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया है, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना ना। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं, गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित रहती है। ट्रू फॉल्स है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये आवेशित रहित होती है, इस कारण से ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित होती रहती है ना। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है ना, दुगनी करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना होगा ही सही, क्योंकि आर जो होता है वो इज समानुपाती होता है किसके, एल स्क्वायर के। तो इस बेस के आधार पर यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपकी ट्रू। अवतल दर्पण आपतित किरणों को अपसारित करता है, नहीं बाबू, ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि वो अपसारित नहीं करता है। फिर क्या करता है, तो वो अपसारित नहीं करेगा, क्या करेगा, अभिसारित। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अभी, ताकि याद रहे, इसको घुमा फिरा के दे देगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखना आपने को, अभिसारित लिखना नहीं है, मतलब समझने के लिए, अभिसारित करता है। एक समान धनावेश वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, तो वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्यानयन जो बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती नहीं होता। यदि वो समानुपाती होता तो दोनों तरफ गति करता। ठीक है, इसलिए ये बात भी आपकी असत्य रहेगी।
ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ती नहीं है, घटती है। तो ये बात हो जाएगी आपके असत्य। यहाँ पर अपन लिख देंगे बढ़ने की जगह क्या होती है, वो तो घटती है। ठीक है, अब नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेंगे बेटा, यहाँ से देख सकते हैं बाबू, है ना। देखिए मैं बच्चों को जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस अकॉर्डिंग कभी कभी मुख से निकल जाता है कि हमारे बेटा बाबू, ये चीज़ें तो इन पर आप इंटरेस्ट मत लेना, है ना। ठीक है, कई बच्चों क्या कहता है, अरे यार बेटा होगा तेरा बाप, ये बेटा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है ना। चलिए वो आदत है मेरे को, वहाँ पर बच्चों का प्रेम इतना रहता है कोचिंग में कि उनको मैं कुछ भी कह देता हूँ प्रेम से ना। चलिए यहाँ पर हो गया, पहले का आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरे का आपका ट्रू रहेगा, तीसरे का आपका फॉल्स रहने वाला है, फोर्थ के अंतर्गत आपका फॉल्स रहेगा, और फिफ्थ का आपका रहने वाला है ये भी फॉल्स। याद रहेगा तीसरी चीज़ आपको। ये सेट बी चल रहा है, मैंने सेट ए आपको पहले से कंप्लीट करा भी दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को समझते हैं। चलिए समतल तरंगाग्र का हो जाएगा अनंत पर प्रकाश स्रोत। बूस्टर का जो नियम है वो प्रकाश का ध्रुवन आ जाएगा यहाँ पर। तीसरे का इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो बीटा कण। सर्वाधिक आयनन क्षमता तो हो जाएगा अल्फा कण फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ का जाएगा विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का आपका रहने वाला है नर्म लोहा। और छठा जाएगा स्थायी चुंबक, तो स्थायी स्टील फौलाद। ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 ये जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो रहेगा आपका इसमें जाएगा लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। बूस्टर्स लॉ का आपका रहने वाला है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आपका जाएगा और फोर्थ जो डी है इसका आपका जाएगा अल्फा पार्टिकल। फिफ्थ के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर सॉफ्ट आयरन, और परमानेंट मैग्नेट का जाएगा आपका ये यहाँ से, है ना, छठा है। ये गलत है बेटा, ये बीटा वाला इसका था, ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तरों को अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, पहला है हमारा, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का चालक अर्धचालक बनेगा। तो बनेगा भाई साहब पी टाइप। ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, इस टाइप का पी टाइप का अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दूसरा है 1 AMU के तुल्य ऊर्जा बताइए, तो 931.5 MeV बनेगी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हो गया है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया था, तो आइजैक न्यूटन द्वारा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं सर आइजैक न्यूटन द्वारा, न्यूटन भी लिख सकते हैं आप सिंपल सा, न्यूटन द्वारा। प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर मान होगा ये ना, शिखर जो मान है, ठीक है, शिखर मान है। और आरएमएस का मान में क्या संबंध है, तो संबंध अपन लिख सकते हैं वी, यहाँ पे लिख दूं वी आर एम एस सवरी पे वी पिक पी ई ए के दोगे और अपन में करने में 2 कर लोगे भैया। ठीक है, इतना ही लिखना आपको। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा क्वेश्चन ये है बेटा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ट्रांसलेट के कारण हो सकता है। हमारे बच्चे समझदार है ना, देखो मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ, वास्तविकता बात ये है। तो इंग्लिश मीडियम का IMP क्वेश्चन पूरे आपको मिल जाएंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को कवर नहीं कर पाता हूँ बस। चलिए इसको भर देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की एक बैटरी के सिरों को 9 ओम
के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर जो है 40 वोल्ट और 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका इसी के अथवा में रहेगा ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, एम्पियर का परिपति नियम आपको बताना है। डिस्त धारा संधारित्र डिस्त धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती को जाने देता है। क्यों? विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, इसका एसआई मात्रक है। लेंज का नियम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि नहीं किए हैं तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले विस्थापन धारा किसे कहते हैं? साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है? डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंग के लिए समीकरण आपको बताना है। हो गया। इसके बाद में आप देख सकते हैं बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली परिनालिका में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। हो गया। किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित आपको करना है। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल ऑन विच फैक्टर डज इट्स वैल्यू डिपेंड। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम आपको करके जाना है तैयार। इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मूल मान उसके शिखर का मान 1/2 करनी गुना होता है। व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर आपको बताने हैं। फोटान क्या है, इसके गुण लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित आपको देने हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 16। समस्थानिक और संभारिक में कोई 3 अंतर आपको बताइए। अपवर्ती दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें आरएमएस धारा याद कीजिए। हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये इसी के अथवा में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। ठीक है, ये भी रहेगा आपका। स्वापरेखत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के लिए स्वापरेखत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक भी आपको बताना है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए आपको सिद्ध करना है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 विद्युत फ्लक्स संबंधी गाउस का जो नियम है वो लिखिए। इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और किसी समांतर श्रेणी में धारिता संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है। आया समझ में इतनी चीजें? चलिए, तो ये मैंने इस तरीके से आपको सेट बी कंप्लीट करवा दिया है। हो गया कंप्लीट सेट बी। देखो सॉल्यूशन आपको पूरे पीडीएफ पे भी है और अभी तक आपने स्पेशल वाली पीडीएफ नहीं ली है। मतलब मान के चलो ये अपने मॉडल पेपर जो हो गए ठीक है 50 रुपये वो परचेस नहीं कर लेना चाह रहे हैं तो एक बार ऑफर देख लेना स्पेशल पीडीएफ का। हो सकता है वो 20 रुपये में मिल जाए, 10 रुपये में मिल जाए। मैंने ये नहीं कहा कि असली पेपर बेटा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दूंगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मेरे को फालतू कमेंट करते हैं कि फेक पेपर है ये, बेटा आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ खड़े होगे ना तो मैं और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, यदि कोई सी भी चीज़ मेरे को बतानी रहेगी, आपका जो पेपर है 13 फरवरी के दिन है। ठीक है, कोई सी चीज़ आपको बतानी है, मान के चलो मेरे को 12 फरवरी के दिन बतानी है, 11 फरवरी के दिन बतानी है, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें मेरे को लगेगा हाँ यार 100% देखो मेरे पास भी आती जाती रहती है। ऐसा नहीं है, आप लोग सब समझदार है, सभी के पास आता जाता रहता पेपर तो वायरल हर किसी का किसी के पास फर्जी आता है, किसी के पास में थोड़ा बहुत तुक्का लग जाता है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि नहीं यार 2-4 क्वेश्चन छूट रहे हमारे बच्चों को। मैंने जो कंप्लीट नहीं करा है तो वो मैं वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो ऐप पर आपने पेड एप्लीकेशन नहीं किया तो कर लेना है।
मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर कोई असली वाला धंधा नहीं है। जिन बच्चों के मन में शंका है, जो असली पेपर ढूंढ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत ढूंढो बेटा, मेहनत कर लो। मॉडल पेपर मेरे वाले जो है वो कंप्लीट कर लो और अलग से पढ़ लो, जितना आप कर सकते कर लो। मतलब मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर, उससे आपको 80% 85% कंप्लीट हो जाएगा 12th के लिए, क्योंकि 12th थोड़ा सा टफ रहता बेटा, है ना। वो 10th के कोई आपका भाई बहन है 9th में, तो 10th में लिखा पढ़ी कर दूँ, 95% मॉडल पेपर में से बैठेगा। जैसा आप खुद जानते भी, आप किसी ने मेरे पास से 10th पढ़ा हो तो उन्हें जानते होंगे। चलिए, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि आपका चैनल है, आप सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।